जीडीपी, हमने डिफरेंसेस पढ़े होंगे दोनों के। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो यहां सकल का मतलब है सभी, यहां घरेलू का मतलब है, यहां घरेलू का मतलब है भारत, और उत्पाद का मतलब है वस्तु और सेवा। समझ आ गई बात? इन तीनों का मतलब अलग अलग तो समझ में आ गया होगा। सकल का मतलब सभी, घरेलू का मतलब भारत, और उत्पाद का मतलब वस्तु और सेवाएं। इसका मतलब कि सर भारत में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी है क्या? सर जीडीपी एक ऐसी चीज है जो यह बताती है कि हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर, क्या घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, कौन सा वर्ष, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, इस अवधि के बीच में कितने रुपए की या कितने मौद्रिक मूल्य की अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया गया है, उसको हम कहते हैं जीडीपी। अर्थात अगर मान लेते हैं कि हमारे देश में सिर्फ ये 100 चेयर बनी है, कितनी चेयर बनी है? 100। और हमारे देश में सिर्फ ये 100 चेयर बनी है और एक चेयर की कीमत है 1,000 रुपए, तो देश की जीडीपी हो गई 100 इंटू 1,000। अरे हाँ या ना? ये हो गया अपना 1 लाख। तो 1 लाख रुपए हमारे देश की जीडीपी हो गई। तो सर मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में 1 लाख रुपए की कीमत की वस्तु बनी है। कभी सुना आप लोगों ने देश की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की? मतलब क्या इसका? हम अपने देश की जीडीपी को 5 ट्रिलियन बनाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने देश में $5 ट्रिलियन, सर ट्रिलियन मतलब, सर मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन, ठीक है? 100 मिलियन, सॉरी 1,000 मिलियन ही होता है 1 बिलियन, और 1,000 बिलियन होता है 1 ट्रिलियन, ठीक है? तो ये नापने का तरीका है। तो अगर मान लेते हैं हमारे देश में हम बिलियन की बात कर रहे हैं या मिलियन की बात कर रहे हैं, लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये इकाई है नापने की, ठीक है? जैसे हमारे होता है हजार, लाख, करोड़, सुना है? अरब, खरब, सरब। तो ये वो है, ठीक? तो हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें $5 ट्रिलियन के बराबर की वस्तुएं और सेवाएं देश में उत्पादित हो। जितनी जीडीपी बढ़ेगी इसका मतलब है उतनी वस्तुएं और सेवाएं और उत्पादित हो रही हैं। उत्पादन ज्यादा होगा तो रोजगार, रोजगार बढ़ेगा तो आय, बचत, निवेश, उत्पादन, क्या ये पहिया चलने लगेगा? और इसी पहिए को चलाने के लिए जीडीपी जैसी विधि का उपयोग किया जाता है। किसी देश की आंतरिक शक्ति को बताने के लिए जीडीपी एक ऐसी इकाई है जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है।
जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारक, जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारक, जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारक। क्या लगता है आप लोगों को कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो देश की जीडीपी को प्रभावित करेंगी? सब सुनिएगा, बहुत सिंपल है। जीडीपी को प्रभावित कर रहे हैं, या समष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित कर रहे हैं, या देश के उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं, या देश के विकास को प्रभावित कर रहे हैं, या देश की समृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, सब एक ही बात है। अगर कभी पूछ ले आप लोगों से 50 शब्दों में लिखे देश की जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारक, एक ही हैं। देश की समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वो भी यही है। देश की व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित करने वाले कारक, वो भी यही है। भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, वो भी यही है। भारत की समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वो भी यही है। मतलब ये ऑलमोस्ट यही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले कारक, वो भी यही है। देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाले कारक, वो भी यही है। नहीं समझ में आई बात? घुमा फिरा कर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक ही है, और वो है ये जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारक। क्या लगता है आप लोगों को कौन कौन सी चीजें ऐसी जो जीडीपी को प्रभावित करेंगी? संसाधन, हाँ या ना? किसी देश के पास अगर पर्याप्त मात्रा में संसाधन होंगे तो क्या वह देश अपने आप में अमीर होगा या नहीं होगा? बेटा सिंपल सी बात समझिए, आज हमारे बाप दादाओं ने इतनी जमीन ली होती तो आज हमारे पास के आरएस बनने के अलावा या ये काम करने के अलावा या सरकारी नौकरी के अलावा कोई और विकल्प होता? नहीं। बात समझ रहे? बिल्कुल और भी विकल्प होते। अपनी जमीन भी हाईवे में आती, अपने भी होटल होते। आप एक राजघराने में पैदा होते तो क्या आप ये नौकरी करते? कतई नहीं करते। महल में बैठते, पैरों पे पैरे चढ़ाकर होटल बना रहे होते, घुड़सवारी कर रहे होते, पोलो खेल रहे होते। तो क्या हम पैदा हुए हो, क्या इस बात से भी तो आपके जीवन की तरक्की प्रभावित हो रही है नहीं हो रही है? एक पहाड़ तोड़ना है, क्या तोड़ना है? पहाड़। आपके पास एक चेनी और एक हथौड़ा है, आपके पास एक फावड़ा है, आपके पास एक जेसीबी है, या आपके पास एक बड़ी क्रेन है। मानते हैं? क्या पहाड़ तोड़ना चेनी और हथौड़े वाले के लिए मुश्किल होगा या नहीं होगा? और ये सारे उपकरण आपको आपके परिवार से मिले हैं। आपके जन्म आपका कहां होगा, आप किस शरीर में पैदा होंगे, आप किस लिंग में पैदा होंगे, किस जाति में पैदा होंगे, ये आपका कोई निर्णय था? किसी ने आपसे पूछा, ऑप्शन दिया? सर 4 ऑप्शन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहां जाएंगे आप? आज इस बार मेरा जाने का मन है क्षत्रियों में, इस साल मुझे थोड़ा सा लड़की बनाइएगा या लड़का बनाइएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऑप्शन था आप लोगों के पास? नहीं। मेरा थोड़ा सा रंग थोड़ा सा और गोरा थोड़ा सा गोरा कर दो। जब डिजाइनिंग हो रही होगी आपकी तो आपको वहां बराबर में बिठाया गया होगा। क्या चाहते हो आप? आपका शरीर कटकाठी कैसी होनी चाहिए? किसी ने पूछा नहीं ना। ऐसे ही आज कई देश कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, आप भी सहमत होंगे कि कुछ देशों के पास वरदान है। अमेरिका वरदान है, यूरोप वरदान है, खाड़ी देश वरदान है, अफ्रीका अभिशाप, कॉन्गो अभिशाप, नाइजीरिया अभिशाप, युगांडा अभिशाप, सूडान अभिशाप। मानते नहीं मानते? तो क्या अपने आप में प्राकृतिक संसाधन अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है या नहीं है? बिल्कुल है। मानते हैं? सेकंड पॉइंट, श्रम बल। किसी देश में अच्छा श्रम बल है, किसी देश में एक सशक्त और कुशल श्रम बल है, तो क्या वह देश आगे तेजी से भागेगा या नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा। निवेश, क्या है बच्चे? निवेश। उसके बाद भूमि, पहले उत्पादन के साधन लिख लेते हैं। भूमि,
किसी के पास भूमि है, अच्छी भूमि है, जहां पर आप फैक्ट्रियां लगा सकते हो, उत्पादन कर सकते हो। अच्छा एक बात बताइए, आपका जीवन और पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन एक समान है? बिल्कुल नहीं है। घाटी में रहने वाले लोग जो कश्मीर में रह रहे हैं और आपके जीवन में एक समान चुनौतियां हैं? है क्या? नहीं है। क्या आपको भी पानी लेने के लिए 3-3 पर्वत पार करके जाना पड़ता है? क्या आपको 12 में से 8 महीने बर्फ में रहना पड़ता है? नहीं है। तो आपका जीवन और उनके जीवन में बहुत समानताएं बिल्कुल नहीं है, बहुत असमानताएं हैं, और उन असमानताओं का वजह से है भूमि। वहां फैक्ट्री लगनी संभव नहीं और आपके क्षेत्रों में फैक्ट्री लगनी संभव है। ठीक है। उसके बाद बताइए क्या हो सकता है? मुद्रास्फीति। ठीक है। और बोलिए क्या होगा? ठीक क्या? बिल्कुल। एक तो परिवहन, भू व्यवस्था, भौगोलिक परिस्थिति, और बोलो। ठीक है। सरकार की नीतियां। ठीक है। और बताइए। बिल्कुल, बाजार। और बोलो। टेक्नोलॉजी, तकनीक। ठीक है। और बोलो। प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं। प्रोडक्शन को प्रभावित करने वाले कारक है तो जानने हैं। ठीक। उद्यमशीलता। ठीक है। और बोलो। अरे बिल्कुल, एजुकेशन, शिक्षा। COR, इसे अंडरलाइन कर लेना, इसे समझाता हूं अभी। हम्म। हो गया वो भौगोलिक स्थिति, भू व्यवस्था। इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। जैसे अभी आप जानते हैं हम लोगों का 4 देशों के साथ एक FTA साइन हुआ है। ठीक है ना? तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जितने बेहतर होंगे उतना अच्छा होगा। अरे यार, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत अवसंरचना। अवसंरचना, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही देश तरक्की करेगा। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, जितनी स्थायी होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना देश में उत्पादन करना आसान हो जाएगा। श्रम बल, अच्छा इसमें ना कुशल लिख लेना। कौशल श्रम बल। क्या लगता है आप लोगों को? कुछ पर्यावरणीय स्थिति, एनवायरमेंट लिख लो। एनवायरमेंट। एक और चीज लिख लो,
कोविड-19 जैसी महामारी कोविड-19 जैसी महामारी, लो लिख लो एक और चीज, पर्यटन, टूरिज्म होगा या नहीं होगा? जगह है। जितना टूरिज्म बढ़ेगा उतना ज्यादा लोग विदेशों से आएंगे, हमारे देश में घूमेंगे फिरेंगे, उतना ही हमारे देश में नई नई चीजों का उत्पादन होगा। एक बार जॉन कैनेडी ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन कैनेडी, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि दुनिया मानती है कि आज अमेरिका अमीर है, इसीलिए हमारी सड़कें अच्छी हैं, कि अमेरिका इतना अमीर है इसीलिए वहां की सड़कें अच्छी हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। असलियत यह है कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। सड़कें किसी देश की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे एक शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रीढ़ की हड्डी, आप ये मान के चलिएगा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है रीढ़ की हड्डी। समझिए, ये जो ब्रेन है यह है सरकार, ये जो नसें हैं यह है सड़कें, यह सिस्टम, और जो हमारे अंग हैं, शरीर के अंग हैं, ये है हमारे उद्यम, या मैं कहूं कि हमारी औद्योगिक क्षेत्र, हमारे आर्थिक क्षेत्र। इन नसों से जो ये खून दौड़ रहा है वो है पैसा। समझ में आ रही है बात? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा, अगर हमारी सड़कें कमजोर होंगी, हमारी नसें कमजोर होंगी, उसमें फैट जमा होगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा, तो क्या वो खून का जो रिसाव है कि वो सही से दौड़ पाएगा? अब यहां खून क्या था? पैसा। पैसा रुकेगा, निवेश रुकेगा, निवेश रुकेगा, पूंजी रुकेगी, पूंजी रुकेगी, उत्पादन, रोजगार, आय, बचत, निवेश, देश का सुचक्र कुचक्र बन जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सारी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट किसी को? चलिए, अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।